नमस्कार, मैं त्रिशा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं सज्जन पासवान ने पासवान समाज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में लोग आए हुए थे। वहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पासवान समाज के अलावा अन्य कार्यकर्ता भी आए हुए थे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रामेश्वर पासवान ने कहा कि बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने पासवान समाज को बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने अपने समाज के लोगों को आह्वान किया कि आगामी 2027 के चुनाव में सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करें व अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। सपा के वरिष्ठ नेता बीरबल राम ने कहा कि सज्जन पासवान ने बेलथरा रोड विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर टिकट दे देंगे तो विधायक हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे। नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सपा नेता सज्जन पासवान ने कहा कि बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के सभी पासवान समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट डालने का काम करेंगे व अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। लेकिन जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा, होगा तो हमारे समस्याओं को समाज में उठाएंगे और क्योंकि समाज की सबसे ज्यादा प्राइमरी में पढ़ने वाले गरीब समाज के ही बच्चे होते हैं और प्रदेश सरकार स्कूल को बंद इसलिए कर रही है कि समाज में ना कोई पढ़ेगा और पढ़ेगा नहीं तो सरकार से सवाल नहीं करेगा। चाहते हैं कि पासवान समाज लामबंद हो करके और समाजवादी पार्टी से जुड़े और जुड़ करके ताकत दिखाने के वजह से ही ये जो है आज सज्जन पासवान जो है बैठक बुलाए थे। अब बुद्धिजीवी विचार किए हैं और निश्चित तरीके से अगर बुद्धिजीवी इनकी बात अगर चली जाती है राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे अखिलेश यादव जी पर विचार करेंगे और अपना समाज में प्रयास हम करते हैं कि समाज का जो है जगह भरे, लेकिन हर इंसान को, हर आदमी को आशावादी होना चाहिए। उसी आशावादी में गोरख विधायक भी बन गए और बाद में बनने के बाद अगर समाज को लेकर के नहीं चले, नकारा निकल गए तो उसमें समाज का क्या दोष है? उनके विचारों में दोष है, उनके जो है नकारा होपन में है। तो आज जो है ये समाजवादी पार्टी जो काफी सम्मान किया और आज जो है ये सम्मान उस जगह को भरने के लिए यदि पासवान समाज के नेतृत्व करने के लिए सज्जन पासवान आगे आ रहे हैं तो इनकी बात जो है भागीदारी के तहत सुनी जाएगी और इनको हो सकता है, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जब भागीदारी की बात आएगी तो इनको टिकट मिल करके पासवान समाज का नेतृत्व करेंगे और समाज को जगाएंगे। जिस तरह से राजनीतिक दल हर समाज के लोगों को जो है टिकट दे करके समाज को नेतृत्व करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम कराती है, उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी पासवान जी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अगर बाई द वे भारतीय जनता पार्टी से गौरव पासवान जी को टिकट मिल गया और समाजवादी पार्टी से सज्जन पासवान जी को मिल गया, पासवान समाज किसके साथ आएगा? पासवान समाज जो है सज्जन पासवान के साथ आएगा, क्योंकि वो अपने विचारधारा से भटक गए। वो ऐसे दल में चले गए हैं जो हम लोगों के समाज का विरोधी है, हमारे समाज का विरोधी नहीं, एससी एसटी तमाम जो पीडीए के लोगों का जो विरोधी सरकार है उसमें वो चले गए हैं। अगर वो आते हैं तो हम उसका विरोध करके हमारे समाज जो है सज्जन पासवान के साथ रहेगी, पार्टी के साथ रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे समाज की जो बात है ये चर्चा में है कि हमारे समाज के लोग आवे। मैंने प्रयास किया कि पूरा जो है चौरसिया मैरिज हॉल भरा हुआ मिला और जो हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आए हुए थे तो सबने देखा
कि यहाँ जो दूध से जो मक्खन निकलता है, उस तरह के हमारे समाज के लोग सब आकर के इस ग्राउंड में बैठे हुए थे। दूध से मक्खन समाज में आपका पहले भी निकाल चुका है, लेकिन अब वो मक्खन किस कैटेगरी में है आप भली बात जानते हैं। तो क्या फिर इस बार भी समाज मक्खन निकालेगा और मक्खन कहीं और? ऐसा तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जो दूध था वो फट गया है, और भाजपा में चला गया है। हमारे समाज के लोग 80-90% लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि हमको भाजपा से पूरे हमारे पार्टी को नफरत है। इसलिए हम लोग पूरे समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी में हम जुड़े हैं। आज प्रदर्शन भी किए हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे वो एसी एसटी और पिछड़ा वर्ग को वो विनाश के कगार पर कर रही है, न कि वो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है, वो विनाश कर रही है एसी एसटी और ओबीसी को। क्या लगता है 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सज्जन पासवान के ऊपर भरोसा जताएगी? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो मामला है। अगर वो जताते तब तो ठीक है, नहीं जताते तो पूरे समाज को लेकर के मैं समाजवादी पार्टी के साथ में रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप ही के समाज के व्यक्ति होता है तो किसके साथ समाज जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से हमारे समाज के लोग भी आ जाएंगे, फिर भी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी में ही जाएगा। क्या आज के इस कार्यक्रम से क्या कहना चाहते हैं, खासकर से अपने समाज के लोगों के लिए? हम अपने समाज से लोगों से यही कहेंगे कि आने वाला समय आप ही का होगा। आप लोग जुड़े रहिए और मेरे साथ कंधों से कंधा मिला करके चलिए। सज्जन नाम ही सज्जन है, और सज्जन नाम इतना सज्जन है कि इसी सज्जनता से अपने गांव के प्रधान के प्रतिनिधित्व कई बार करने को मौका मिला है। इनके गांव के लोग इनको अपना बेटा भाई मान लिया है, ये सबके दिल को जीत लिए हैं। अगर बेलथरा रोड विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, टिकट मांगना चाहिए, आपका अधिकार है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो नेता हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे। गोरख पासवान जी कभी रसड़ा में चुनाव लड़ा करते थे, कहीं ये पहले से ये नहीं जानते थे कि हमको यहाँ विधायक होना है, टिकट मिल गया, विधायक हो गए। समाज के लोग, अन्य समाज के लोगों ने भी अपना वोट दिया, विधायक बन गए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम से, खासकर से पासवान समाज के बैठक में आप शामिल हुए, तो क्या आपका सुझाव रहेगा? सज्जन पासवान समाजवादी पार्टी के नेता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको टिकट देते हैं तो ये लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर दूसरे को देते हैं तो सज्जन पासवान उनका सहयोग करेंगे, उन्हें जिताएंगे। 27 में सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।